दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे डार्क साइड ऑफ मून के बारे में। वहाँ एलियंस है, बेसेस है और न जाने क्या क्या राज छुपे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैक साइड ऑफ सन यानी सूरज के उस पार क्या है? एक ऐसी जगह जो हमसे हमेशा छुपी रहती है। क्या वहाँ कोई दूसरा प्लैनेट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो नासा हमसे छुपा रही है? आज की स्टोरी में हम सूरज के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जहाँ हमारी इंसानी नज़र कभी पहुंची ही नहीं। तो चलिए पहले समझते हैं कि यह पावरफुल प्लैनेट बना कैसे। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में धूल और गैस का एक बादल कोलैप्स हुआ और पैदा हुआ हमारा सूरज। इसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ जो हर सेकेंड मिलियन बॉम्ब जितनी एनर्जी निकालता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये उबल क्यों रहा है? तो सूरज के अंदर होता है प्लाज्मा कोर जिसकी गर्मी की वजह से वो उबलता है। इस प्रोसेस से मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो सूरज की सरफेस पर तूफान लाती है। बस यही साइंस है, लेकिन असली खेल तो इसके आगे शुरू होता है। सदियों से एक थियरी चली आ रही है जिसे नासा भी इग्नोर नहीं कर पाया, द काउंटर अर्थ या प्लैनेट एक्स। साइंटिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि सूरज के ठीक पीछे हमारी धरती जैसा ही एक प्लैनेट छुपा है। क्योंकि वो हमेशा सूरज के पीछे रहता है, हम उस हिस्से को कभी देख ही नहीं पाते। सोचिए एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल हमारी तरह हो लेकिन हमसे छुपी हुई। नासा ने इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए स्टीरियो सैटेलाइट भेजे। उन्होंने सूरज के उस पार झांका पर उन्हें वहाँ कोई पत्थर का प्लैनेट नहीं मिला। लेकिन जो दिखा वो किसी प्लैनेट से ज़्यादा डरावना था। कुछ ऐसी अजीब लाइट्स और शेप्स जो फिजिक्स के रूल को भी चैलेंज कर रही थी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री की। कई बार नासा की लाइव इमेजेस में सूरज के पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट दिखी है जो हमारी धरती से भी काफ़ी बड़ी होती है। ये ऑब्जेक्ट सूरज की धूप में डिसअपीयर हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा सन एक नेचुरल स्टार गेट है। ये एक पोर्टल है जिसके ज़रिए एडवांस सिविलाइजेशन एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल करती है। क्यों एलियन सूरज के इतने करीब है? थियरी ये है कि वो सूरज की एक्सट्रीम एनर्जी को रीफ्यूलिंग की तरह यूज़ करते हैं। क्या सूरज के पीछे का हिस्सा कोई इंटरगैलेक्टिक हाईवे है? क्या वहाँ कोई ऐसी एनर्जी फील्ड है जो स्पेस और टाइम को मोड़ देती है? नासा अक्सर इन फोटोज़ को कैमरा ग्लिच कहकर टाल देता है, लेकिन हर बार वही ग्लिच एक शिप की शेप में क्यों होता है? ये सवाल आज भी कई साइंटिस्ट को सोने नहीं देती। और ये जो सोलर विंड सूरज के बैक साइड से निकल रही है, ये सिर्फ एक गैस नहीं है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन कैरियर हो सकता है। ये हवा जब धरती से टकराती है तो हमारे बड़े बड़े सैटेलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सोलर विंड्स एलियन का कोई सिग्नल हो तो? सूरज के पिछले हिस्से पर मौजूद कोरोनल होल से निकलने वाली ये तेज़ हवाएं शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो आज भी हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, सूरज का वो पिछला हिस्सा सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो राजों का एक खजाना है। शायद वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन वहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी या पोर्टल हो सकती है जो इंसानियत की सोच से परे है। आज भी हम वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि सूरज की गर्मी सब कुछ राख कर देती है। लेकिन याद रखिए, हर मिस्ट्री एक दिन सॉल्व होती है। आपको क्या लगता है, क्या नासा हमसे कुछ बड़ा छुपा रहा है? क्या सूरज सच में एक पोर्टल है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।